देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका व्रत विधान। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूँ, उसे सुने। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी का नाम शिवा है, जिस दिन यहाँ महाराष्ट्र आदि में गणपति के पंडालों में स्थापना होती है और घर में विशेष प्रकार से सभी लोग मूर्ति पूजन करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं। उस चतुर्थी तिथि को जो है शिवा इस नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है वह गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और घृत का दान करना चाहिए, यह शुभकर माना गया है। और गुड़ के अपूपों यानी माल पुआ से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए तथा नमकीन पुए खिलाती हैं वह गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करें और गणेश जी की पूजा करें। राजन, यह शिवा चतुर्थी का विधान है। अब माघ मास की शुक्ला चतुर्थी को शांता कहते हैं और यह शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण यानी नमक, गुड़, साग एवं गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दें। विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा जो है प्राप्त होती है। किसी भी महीने के होमवार युक्त शुक्ल चतुर्थी को सुखा कहते हैं। यह व्रत जो है स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्त वर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई और भूमि का पुत्र होने से वह भौम कहलाया और कुज, रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। और वह शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाता है और इसी को अंगार की चतुर्थी महाराष्ट्र में कहते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री होमवार युक्त शुक्ल चतुर्थी को उपवास करके भक्ति पूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदंतर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प करें, स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृत्तिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें कि हम तम बंदिता पूर्व कृष्णो नो धरता किल तस्मान मेध पापमानम यन्मयाम पूर्व संचितम। इसके बाद मृत्तिका को गंगा जल से मिश्रित करके सूर्य के सामने करें और तदंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाएं और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें कि त्वमापो योनि सर्वेषां दैत्यदानवधोकसां स्वेदांड ज्योतिर्विद्वां चैव रसानां पतये नमः। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया, इस प्रकार भावना करता हुआ गोते लगाकर स्नान करें। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, दूब, पीपल, समी तथा गौ का स्पर्श करें। इनके स्पर्श करने के मंत्र इस प्रकार है। दुर्वा को स्पर्श करने का मंत्र है कि त्वं दुर्वे अमृत नामासि सर्वदेवस्तु वंदिता वंदिता दह तत्सर्वं दुर्तम यर्मया कृतः। फिर समी पत्र को स्पर्श करें। समी के पेड़ हो अगर घर में तो उसको समी के पौधे को स्पर्श करना चाहिए। कहते हैं समी हमेशा जो है पवित्र होता है और वो सभी पापों को हर लेता है।
पवित्राणां पवित्रां च स्वं कास्यपि प्रयशिता श्रुतौ समे समयं मे पापम न्यूनम वेत्ति धराधरान। फिर पीपल वृक्ष का स्पर्श करने का मंत्र यह है कि नेत्र स्पंदादिजम दुखम दुस्वप्नम दुर्विचिंतनम शक्तानां च समुद्योग अश्वत्थम त्वं क्षमस्व मे। फिर गौ को स्पर्श करें और यह मंत्र इस प्रकार है कि सर्वदेव मयि देवी मुनिवेस्तु सुपूजिता तस्मात् स्पृशामि वंदे त्वं वंदिता पापः भवः। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श करके हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदीर खैर की संविधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर घृत दुग्ध यव तीर तथा विविध भक्ष पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से दें कि ओम सर्वाय स्वाहा, ओम सर्वपुत्राय स्वाहा, ओम क्षोणयुक्त भंग भवाय स्वाहा, ओम पूजाय स्वाहा, ओम ललितांगाय स्वाहा तथा ओम लोहितांगाय स्वाहा। इन प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सुवर्ण चांदी चंदन या देवदार के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्र में उसे स्थापित करें। घी कुमकुम रक्त चंदन रक्त पुष्प नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। अथवा ताम्र मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। अग्निमूर्धाम इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित करके वह मूर्ति ब्राह्मण को दे दे और यथाशक्ति घी दूध चावल गेहूं गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दे। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंजूसी करने से फल नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार 4 बार होमयुक्त चतुर्थी का व्रत करके श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल और गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों में पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सतपात्र ब्राह्मण की को उसे दे। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा है और इस दिन जो व्रत करता है वह चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी तथा प्रभाववान तथा वायु के समान बलवान होता है और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौम लोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह महापात आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है। बोलिए श्री गणपति भगवान की जय। अभी हम जो कथा है भगवान गणपति की विशेष पूजा और माघ शुक्ल भाद्रपद शुक्ल और सोमवार की अंगारकी की व्रत कथा है। इसे आपको संक्षेप में मैंने सुनाया है और यह इस प्रकार से व्रत करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यह हमारा भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व में ऐसा कहा गया है और यह अति उत्तम है। बहुत ही श्रेष्ठ व्रत की विधि बताया है भगवान ने और यह श्रवण करते हुए और इसके अनुसार चलने से अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट दुख हर महादेव की जय।